समाज में अनेक दल संस्था, पहला जो है समाज में अनेक दल संस्था निर्माण होगी। इसको मेनी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, समाज में अनेक दल अनेक संस्था निर्माण होगी, क्योंकि इस तरह का अगर भावनाएं हमारी अपने ग्रुप में अपने ग्रुप के हित के लिए काम करने की भावनाएं, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात है, दूसरे के तरफ कोई ध्यान नहीं है, दूसरे के बारे में नहीं सोचने के कारण इस तरह के समाज में अनेक दल संस्था निर्माण होगी, मेनी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन निर्माण होगी। तो ये जो अनेक दल संस्था निर्माण होगी उसके परिणाम क्या होगा? ये ऐसी दल संस्था निर्माण होगी तो उसके परिणाम, व्हाट इज द इफेक्ट, उसके परिणाम बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। कौन से परिणाम होंगे? एक तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है, समाज असंगठित रहेगा, दलगत रहेगा, डिसऑर्गेनाइज। समाज कैसा रहेगा? डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज रहेगा, संगठित नहीं रहेगा, समाज डिसऑर्गेनाइज रहेगा और फैक्शनल सोसाइटी रहेंगे। समाज कैसा रहेगा? फॅक्शनल सोसायटी रहेंगे। आपलं जो एम आहे, आपलं एम असायला पाहिजे की प्रथम मॉरलिटी, फर्स्ट यू हैव टू एडॉप्ट, यू हैव टू एस्टैब्लिश मॉरलिटी अमंग योर फैमिली। उसको बोलते पारिवारिक नैतिकता। अपने परिवार में शुरुआत करना जरूरी है। अपने परिवार में मॉरलिटी अगर है, परिवार में नैतिकता है, परिवार में बंधुभाव है, परिवार में करुणा है, तो हम अगला स्टेज जो है सामाजिक नैतिकता है। लेकिन जब परिवार में हम नैतिकता का पालन करते हैं तो उस समय दूसरे के प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होना चाहिए। ये जो भाव है, ये दोनों भाव हमारे पारिवारिक नैतिकता है, परिवार के लिए नैतिकता है, लेकिन ये भाव नहीं होना मेरे लिए, सिर्फ मेरे तक से नहीं, मैं अपने परिवार का भला करूं, ये भावना इस बहुत खतरनाक है। इसलिए इस भावना का मैंने विषय बनाया, इसलिए मैं विषय बनाया कि ये भावना बहुत जल्दी अपने मन में निर्माण होती है कि मेरे परिवार के लिए मैं देखूं, मेरे परिवार का सुख देखूं। नहीं, हमें अपने परिवार को इकट्ठा करना है, हमें अपने माँ बाप की सेवा करना है, अपने भाई बहन के साथ में मिलजुल के रहना है, इसलिए कि ताकि हम दूसरे का भला कर सकें। हम मिलजुल के रहेंगे, अपना भला तो करेंगे। जब हम एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो अपना भला तो कर सकेंगे, लेकिन अपना भला करते करते दूसरे का भी भला हमें सोचना है। अपने पुरता मर्यादित भावना नहीं रखना है। ये जो दोनों भावना जो बाबा साहब ने दिए, ये दोनों भावना आदमी को एंटी सोशल मॉरलिटी के तरफ ले जाती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दोनों भावना के बारे में जिक्र किया कि हमारे परिवार में नैतिकता हो, लेकिन ये भावना न हो। नैतिकता हो, लेकिन ये भावना नहीं होना चाहिए कि मेरे परिवार तक सीमित हित और अपना स्वार्थ, अपना ये सीमित नहीं होना चाहिए। परिवार, हमारा सारा परिवार मिलकर के हम समाज के लिए कुछ करें, किसी के लिए और कुछ करे, ऐसी भावना हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए इस तरह से भावना लेकर के जो संगठन बनाते, बहुत से संगठन अपने
इसी टाइप बनाए हैं कि हम अपना देखेंगे, अपना दूसरे का कुछ अपने को लेन देन नहीं। इसलिए सारे संगठन अपने जाति के, अपने धर्म के संगठन एंटी सोशल हो जाते हैं, असामाजिक तत्व हो जाते हैं। इसलिए हमें इस भावना को अगर नहीं छोड़े तो समाज में अनेक दल संस्था निर्माण होगी, अनेक दल संस्था निर्माण होगी। मेनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एस्टेब्लिश, स्थापित होंगी। और इसीलिए इसी तरह से कि अनेक संगठना, अनेक संघ निर्माण होने के वजह से जो समाज है, समाज हमेशा असंगठित रहेगा। हमेशा समाज एक हो ही नहीं पाता, क्योंकि हर एक के मन में अपने संगठन, अपने परिवार के प्रति नैतिकता है, बाजू वाले के प्रति कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके मन में ये भावना है, अलगाव की भावना है, आइसोलेशन की भावना है। इसलिए वो अपने परिवार, अपने ग्रुप के बाहर नहीं जा रहा वो। अगर आज भी हमारे समाज में अनेक ग्रुप है, अनेक संगठन है, अनेक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन एक संगठन का आदमी दूसरे संगठन में जाकर के उनका भी सोच ले, उनके बारे में ही देख ले, उनके भी विचार जाने, उनके लिए भी हम कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में अगर कल्याण के बारे में सोचे तो इतने ग्रुप रहने के बावजूद भी समाज एक साथ रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, एक ग्रुप किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा, एक ग्रुप किसी के ऊपर कुछ ना कुछ करेगा। ये ग्रुपीजन में ये समाज हो गया, समाज के टुकड़े हो गए। इसको बोलते हैं फैक्शनल सोसाइटी। ये कैसी सोसाइटी हो गई? फैक्शनल सोसाइटी हो गई, दलगत सोसाइटी, दलगत समाज हो गया। समाज एक संघ नहीं रहा, दलगत समाज हो गया है। अनेक संगठन, अनेक ग्रुप रहने से क्या हुआ? हर एक ग्रुप का एक मॉडल हो गया, हर एक ग्रुप का एक मॉडल हो गया, और हर एक ग्रुप का एक स्टैंडर्ड हो गया। तो आज जो परिस्थिति दिख रही, आज ये परिस्थिति में हम जी रहे हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति हमारे समाज की है, बिल्कुल इसी तरह से है कि अनेक डिफरेंट मॉडल तैयार किए। ये वामन मेश्राम के लोग कहेंगे कि वामन मेश्राम इज द आवर मॉडल, ये हमारा आदर्श है। उसकी विचारधारा जो बताते हैं, उसकी विचारधारा हमारे लिए स्टैंडर्ड है। वंचित आघाड़ी के लोग बोलेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर ये मेरा मॉडल है और उनकी विचारधारा मेरे स्टैंडर्ड है। जितनी भी संगठना है, वो संगठना अपने जो संगठना का प्रमुख है उसको मॉडल समझ रही है। अपने संगठन का जो प्रमुख है उसको मॉडल समझ रही, क्योंकि उनकी संगठना दलगत है, उनकी संगठना दलगत है। एक दल के अंदर वो काम कर रहे, एक दल का जो प्रमुख है उसको वो मॉडल समझ रही है। समझ रहे? इसलिए वो इतने डिफरेंट मॉडल हो गए, डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए कि जितनी भी संगठना बनती है उसका एक मॉडल बनता है, और जितनी भी संगठना बनती है उसकी अलग अलग विचारधारा बनती है। इसलिए आज हमारे विरोधी ग्रुप का जो ये है पोजीशन है, हमारे विरोधी ग्रुप में ओनली वन मॉडल है, वन मॉडल है और वन स्टैंडर्ड है। हमारे विरोधी ग्रुप
क्यों बराबर है? हाँ, आमचा विरोधी ग्रुप आहे, त्यांचा एकच आहे. तिथून जो आदेश आला सगळा फॉलो करतात. त्यांचा आदेश म्हणजे आदेश. त्यांचं डिफरंट मॉडेल नाही आहे, ओनली वन मॉडेल आहे आणि ओनली वन स्टँडर्ड आहे. त्यांनी जो विचार दिला, या मॉडेलनी जो विचार दिला, त्या विचारानं समोर त्या विचाराप्रमाणे चालतात. आणि आमची स्थिती काय आहे? घरामध्ये सुद्धा आपला वन मॉडेल नाही आहे. घरामध्ये सुद्धा पती एक म्हणते तर पत्नी एक म्हणते. घरामध्ये सुद्धा दोन विचार निर्माण होतात. पतीने म्हटलं बा ठीक आहे, ओके, परंतु पत्नी त्याला क्रॉस करेल की पतीनं म्हटलं ते चुकीचं म्हटलं, हे बरोबर आहे. पत्नीनं म्हटलं तर हे चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे. आई वडिलांनी म्हटल्यावर मुलगा क्रॉस करते की आई वडिलांनी म्हटलं ते चुकीचं आहे, माझं बरोबर आहे. आपल्यामध्ये क्रॉसिंग होत आहे. हे किती भयानक आहे. डिफरंट मॉडेल अँड डिफरंट स्टँडर्ड इज द व्हेरी डेंजरस सिचुएशन. नाउ वी आर रनिंग इन द डेंजरस सिचुएशन. बहुत भयानक स्थिति से हम जा रहे हैं, गुजर रहे हैं. भलाई अनेक संगठन रहने दो, लेकिन वो परस्पर एक में को क्रॉस न करें. काम करने के लिए किसने रोका है किसी को? तुमको समाज का काम है तो करो. समाज का तो काम करना ही नहीं है. किसका काम करना है? अपने ग्रुप का काम करना है. आप किसी संगठन के सदस्य हो तो पहिले आपको बोलेंगे की आपल्या संघटनेसाठी काम करायचं, आपल्या ग्रुपसाठी काम करायचं, दुसऱ्यासाठी काम नाही करायचं, दुसऱ्याच्या मीटिंगमध्ये नाही जायचं, दुसऱ्याच्या याच्या. हे स्ट्रिक्टली वार्निंग. यानी कैसे हम लोगों को कैसे बंदिस्त कर दिए अपने ग्रुप में, अपने सीमित कर दिए. इंसान को पूरा एक मेंटल स्लेवरी, मेंटल गुलाम बना दिए कि तुम यहाँ ही रहो. यही हमारी पूरे दुनिया में यही हमारी अच्छी संगठन है, अच्छी विचारधारा है, हमारे मॉडल अच्छे हैं. हमारे ही संगठन के मॉडल अच्छे हैं, दूसरे संगठन के मॉडल खराब है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं? जो डिफरेंट मॉडल है वो आपस में लड़ रहे हैं. डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट स्टैंडर्ड ये आपस में लड़ रहे हैं. और ये वन मॉडल, वन स्टैंडर्ड वो सबको मिला रहा है. हमारे घर में भी सुख शांति नहीं है, हमारे समाज में भी सुख शांति नहीं है, हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही है, किसान दुखी है. क्योंकि किसान आज भी सुखी रह सकता है, हमारे घर में आज भी सुख मिल सकता है. हमें ये सारी चीजें समझने को ना कि अपने घर में एक ही आदमी का चलना चाहिए और वो आदमी जो भी कहेगा वो सबकी राय लेकर करेंगे. उसको बोलते इंटरनल डेमोक्रेसी. अपने परिवार में डेमोक्रेसी रहेगा, एक ही आदमी का आदेश चलेगा, लेकिन वो आदमी सबकी राय लेकर के बोलेगा कि उसके विरोध में कोई दूसरा जाएगा नहीं. नहीं तो पत्नी अलग भाग रही, पति अलग भाग रहा है, लड़के अलग भाग रहे, दूसरे रिश्तेदार अलग भाग रहे. ये सब क्यों होता है? कि इसीलिए होता है. इसलिए बाबा साहब कहते कि इट इज द ये सेटअप है. ये जो सेटअप बनाया हमने, ये सेटअप बनाया. इट सेटअप कौन सा सेटअप बनाया? डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड. इट इज द ये सेटअप इट इज द वेरी डेंजरस. सबसे डेंजरस ये क्यों हुआ? कि हमारे भावना के वजह से होता है. ये जो आइसोलेशन की भावना है, एक्सक्लूनेशन की भावना है, नेस की भावना है, वो हमारे लिए खतरनाक है. भावना हमारे मन में पनप रही थी, हमारे मन को हमने कंट्रोल नहीं किया. एक भावना के वजह से हमारे समाज में डिफरेंट मॉडल्स तैयार हो गए, डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए. इसलिए ये डिफरेंट मॉडल ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड के सेटअप के वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है.
उसके इफेक्ट क्या हुआ, ये डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड के इफेक्ट क्या हुआ। सोसाइटी, होल सोसाइटी, पूरा समाज, द सोसाइटी कैन नॉट बी हार्मोनाइज। हमारे समाज में समन्वय नहीं रहा। एक में का समन्वय होना चाहिए, एक में के साथ में रिश्ता बना के चलना चाहिए, एक में का साथ होना चाहिए, वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, अलग अलग मॉडल है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। इसके वजह से हमारा जो आपस में जो है वो नहीं रहा। देखो, इतनी गहराई की बात है, इतनी गहराई की बात है। ये जड़ है, अपन जो बता रहे वो जड़ है कि जड़ कैसी चल रही है समाज में, समाज की कैसी स्थिति है, समाज कौन सी स्थिति पे जा। इधर वन मॉडल वन स्टैंडर्ड है, इधर हमारे तरफ डिफरेंट मॉडल डिफरेंट स्टैंडर्ड है। हम कैसे जीत पाएंगे? दुश्मन बलशाली रहेगा कि नहीं रहेगा? वो एक कर रहा सबको और हम डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट स्टैंडर्ड। हम अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं और वो सबको जमा करके लिए, सबके कल्याण के लिए कुछ न कुछ बोलता तो है, करेगा तो नहीं, लेकिन बोलता तो है, लालच बताता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन लोग, ये तो लोगों के सामने दिखता है ना, वो मूर्ख बनाए, लालच बताए, कुछ भी है, वो भविष्य बात है। लेकिन हमारे डिफरेंट मॉडल डिफरेंट स्टैंडर्ड ये लोगों को दिख रहे हैं ना, ये तो रियलिटी है। ये जब इतना सारा उनको दिख रहा है तो अपने में कैसे आएंगे, समाज कैसे होंगे बताओ? अपने में समाज कैसे होंगे जब उनके नजर के सामने दिख रहा है हम बटे हुए हैं, आपस में हमारा संघर्ष है, अपने आपस में हम अपनी बात करते हैं, तो कैसे रहेंगे काम? नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है अलगाव और पृथकता की भावना। ग्रुप सेटअप की जो निर्माण हुआ है, मतलब अपने में ही सीमित रहने की भावना जो निर्माण किसी भी सेटअप में, जो भी सेटअप आजकल निर्माण हो रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं निर्माण हो रही है, ये अपने स्थिति में अपने खुद की, जैसे जितने भी विहार ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में बनते जा रहे हैं, उसमें सभी का ग्रुप अलग अलग होते जा रहा है और उस ग्रुप में भी ग्रुप बनते ही जा रहे हैं। मतलब 4 लोगों का ग्रुप है तो 4 लोगों में फिर और 2 लोगों का ग्रुप बनते जा रहा है। तो उसकी वजह से वो सिर्फ अपना हित देख रहे, बाकी किसी का हित, यानी अपने समाज के लिए जो निर्माण करना चाहिए, जो धम्म के माध्यम से जो अपनी को स्थिति निर्माण करनी चाहिए, जो एकत्रितपना जो है जो निर्माण करना चाहिए, सबको एकजुट रहकर आगे की सोच रखकर आगे के हिसाब से जो स्थिति निर्माण करनी है, जो अपने में बदलाव निर्माण करना है, अपना भाईचारा, बंधुभाव, करुणा, प्रेम जो है वो आपस में जो बढ़ाना है, वो बढ़ाने की बजाय मैं कैसा रह सकता हूँ, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए ही सभी ध्यान दे रहे। दूसरों की चिंता का विषय वो ले नहीं रहे हैं, किसी के लिए काम करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं करा रहे। अपनी ही स्थिति, सिर्फ अब मैं खुश रहूँगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा और मैं ही काम करूँगा, इसी आपल्या समाजामध्ये म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये विहार असो, संघटना असो, त्याच्यामध्ये कसं एक अहमपणा भरलेला आहे आणि जे कोणी प्रथम याच्यातलं संत ते कसं इतरांना समजून घेत आहे, माझंच वर्चस्व आणि मी म्हणेन ते, त्याच्यामुळे कसं आपल्या समाजाची म्हणजे वाईट स्थिती म्हणायला हरकत नाही, कोणाला समजून घेणार नाही अशा कोणतेही मग कार्यक्रम असो, विहारातले असो, बाकी कुठे पण असं आपण आपल्या ग्राउंडमध्ये पण काय कार्यक्रम असतात, एकमेकाला समजून घेत नाही, बुद्धाच्या मध्यम मार्गाने आपल्या लोकांची वाटचाल नाही। आपण जर बुद्धाच्या मध्यम मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न केला तर
आपल्याला नवीन प्रकाश मिळू शकतो आणि एकमेकाला आपण समजून घेऊ शकतो. जय अरे घरचे का सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम. आपण भंतेजींनी आज जो विषय आपल्याला शिकवलेला आहे, विषय अलगावाद और पृथकता की भावना, हा विषय नैतिकतेशी जोडून आहे. आपल्याला तो समजावा लागेल. माणसामध्ये नैतिकता जर असेल, एक समूहामध्ये नैतिकता जर असेल, पण तेच नैतिकता हे सीमित असेल, ते नैतिकता त्या समूहाच्या अंदरमध्येच काम करत असेल, एका वर्तुळामध्ये काम करत असेल, ती नैतिकता दुसऱ्या ग्रुपसोबत जर मिळून पुन्हा आपली नैतिकता, आपले जे विजन्स आहे ते दुसऱ्या समाजाला, दुसऱ्या गोलला जर अटॅच होत नसेल, तर ती नैतिकता जी आहे ते अलगावाची नैतिकता आहे. म्हणजे उदाहरण सांगितलं भंतेजींनी, एखाद्या म्हणजे चोरामध्ये पण नैतिकता असते, कामगारांच्या संघटनामध्ये नैतिकता आहे, ते स्वतःसाठी झगडते, स्वतःसाठी एकत्र होते, तो व्यवस्थापनाच्या विरोधात, मॅनेजमेंटच्या विरोधात संघर्ष करतो. परंतु त्यांची नैतिकता जोपर्यंत स्वतःपर्यंत मर्यादित असेल तर काम येते, परंतु त्यांची नैतिकता हे मालकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी जर अग्रेसर नसेल आणि ते माझ्यासाठी खूप सगळं काही पाहिजे आणि मालकाचं काय होते, इंडस्ट्रीज काय आहे, कारखाना काय आहे, त्याचं प्रोजेक्ट काय आहे, ही जर भावना त्यांच्यामध्ये नसेल, मला पाहिजे, आमचं सेटलमेंट आहे, आम्हाला पैसा वाढून पाहिजे, ही जी नैतिकता आहे त्यांच्यामध्ये लढण्यासाठी एकत्रित आहे, परंतु ही नैतिकता जर दुसऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी कारणीभूत नसेल, तर ती नैतिकता सुद्धा अराजकता फैलवतो, अलगाववाद पैदा करतो, असा त्याचा अर्थ आहे. माणसामध्ये, समूहामध्ये, मॅनेजमेंटच्या किंवा मालकाच्या समूहामध्ये काही करायचं, आपला समूह आहे ना, आपण एक युनिटी बनवू आणि आपल्या युनिटीने ह्या लोकांचं शोषण करायचं, कामगारांचं शोषण करायचं, कष्टकऱ्यांचं शोषण करायचं. त्यांच्यामध्ये नैतिकता आहे, कोणापुरती, स्वतःपुरती, परंतु ती नैतिकता सुद्धा त्यांची अलगाववाद पैदा करणारी आहे. म्हणजे नैतिकता, एक नैतिकता दुसऱ्या समूहाला जोपर्यंत मिळून वर्किंग करत नाही, तर ती खऱ्या अर्थाने नैतिकता ठरू शकत नाही, असा त्याचा अर्थ बनतो आहे. कुटुंबामध्ये तसंच आहे. कारण कुटुंबामध्ये एक सुंदर कुटुंब आहे, छान कुटुंब आहे, सगळ्या काही गोष्टी त्याच्यात परिपूर्ण आहे, इमानदार आहे, प्रामाणिक आहे, सर्व आहे, त्यांचं बोलणं चालणं सर्व आहे. पण त्या कुटुंबाचं जर दुसऱ्या कुटुंबाशी, शेजाऱ्याशी पटत नसेल, छोट्या छोट्या कारणासाठी झगडे होत असेल, तर ही त्यांच्यामध्ये असलेली नैतिकता सुद्धा अलगाववाद ठरू शकतो. कारण तो पृथक आहे, वेगळा भाग आहे, आणि हा वेगळा भाग जोपर्यंत पृथक असलेला भाग एकजूट मिळून एक मोठा सर्कल तयार होत नाही, म्हणजे एक सामाजिक बेडी तयार होत नाही, अनेक समाजाची, अनेक लोकांची, तुमच्यामध्ये नैतिकता, यांच्यामध्ये नैतिकता, ह्या समाजामध्ये नैतिकता, आणि ते नैतिकता असलेला समाज आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी जर आणखी जोमानं वर्किंग करेल आणि सगळ्याला सामावून घेईल. बाबासाहेब म्हणायचे की समाजामध्ये इतका म्हणजे एक वाईट परिणाम आहेत की आपल्यासाठीच, आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी झगडणारा समाज आहे, परंतु ज्यांच्या समस्या एक आहेत, ज्या समाजाच्या समस्या एक आहे, त्या समाजाने एकत्र होऊन झडलं पाहिजे, लढलं पाहिजे, त्यांनी संघर्ष केला पाहिजे, ही बाबासाहेबांची अपेक्षा होती. बाबासाहेब अनेक ठिकाणी म्हणतात, तुम्ही एवढ्यापर्यंत बाबासाहेब म्हणायचे का तुम्ही रोटी बेटी व्यवहार नका करू, दूर ठेवा, काही हरकत नाही, परंतु तुम्ही, तुमच्या समस्या एक आहे, तुमचं शोषण करणारा वर्ग एक आहे, तर तुम्ही एकत्र येऊन एका ध्येयासाठी तुम्ही लढलं पाहिजे, संघर्ष केला पाहिजे. त्याला म्हणतात खरी नैतिकता. नाहीतर मग सीमित नैतिकता असेल, जसं आपण बुद्धाच्या धम्मामध्ये सांगतो, प्रज्ञा, शील, करुणा, म्हणजे शिक्षण असून चालणार नाही, शिक्षणासाठी प्रज्ञा पाहिजे. आणि एखादी व्यक्ती खूप प्रज्ञावान आहे परंतु नीतिमत्ता नाही आहे, तर त्याच्या प्रज्ञेला काही अर्थ नाही. म्हणजे तेच भाव इथे निर्माण होतो. तुमच्या शील आहे, प्रज्ञा आहे, शील त्याच्यामध्ये ओतपोत आहे, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी, परंतु मैत्री जर नसेल तर ते आपलं जे प्रज्ञा आहे, शील आहे, तर ते कोणाला देणार आहे? मैत्री असेल तर तुम्हाला वाटू शकणार आहे, जर मैत्री असेल तर वाटू शकणार. पुन्हा त्याच्याही समोर जाऊन तथागत बुद्ध म्हणतात प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, आणि मैत्री जर असेल
तर समाजामध्ये आणि माणसामध्ये मैत्रीच नाही, तर इतर जीवजंतूंना जगण्यासाठी प्राणीमात्रावर मैत्री जर असेल तर तुमची तिथे नैतिकता काम करते. म्हणजे याचा इतका दूरदृष्टिकोन आणि नैतिकतेचा एक व्यापक दृष्टिकोन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालेला आहे. आणि जे डिफरन्स मॉडेल आम्ही डिफरन्स स्टँडर्ड जे आहेत हे अशा प्रकारचं आहे. कारण तुम्ही डिफरन्स जर असाल तर तुम्ही जिंकू शकणार नाही. म्हणजे वेगवेगळं आहे स्टँडर्ड तुमच्याकडे, सगळं स्टँडर्ड आहे, परंतु तुमचं अलग आहे. मग आणि आपण जे शत्रू म्हणतो आहे ते शत्रूकडे अनेक डिफरन्स स्टँडर्ड आहे. आपण बघतो आहे अनेक संघटना आहे, पण एक सगळे लोक एका ध्येयानं काम करतात. आणि आमच्याकडे अनेक स्टँडर्ड आहे, सगळे स्टँडर्ड आहे, परंतु त्यांच्या स्टँडर्ड ज्यावेळेस परिस्थिती असते, ज्यावेळेस संघटित असते, त्यावेळेस तुम्ही वेगवेगळ्या स्टँडर्डने वर्क करता. आणि म्हणून तुमचा विजय होत नाही. म्हणून तुमच्या म्हणजे तुमचं नैतिकता असूनही तुमची नैतिकता सामाजिक नसेल तर तुमच्या नैतिकतेलाही काही अर्थ नाही. ह्या धम्माच्या म्हणजे याच्यातून धम्माच्या मार्गातूनही आपल्याला सिद्ध करता येतो. आणि आपल्याला बाबासाहेबांच्या ह्या अलगाव और पृथकता की भावना ही बहुत डेंजरस आहे. अलगाव और पृथकता की भावना माणसामध्ये असणं, एका समाजामध्ये असणं किंवा एका ऑर्गनायझेशन मध्ये असणं नाही. आमचं तो स्टँडर्ड आहे, खूप स्टँडर्ड आहे. पंतजीने अनेक उदाहरणं दिले. खूप स्टँडर्ड आहे, आम्ही पूर्ण व्यापून टाकू, परंतु कधी व्यापणार आहे? वेळ गेल्यावर काही टाइम राहतो. एखादी मॅच जरी असेल तरी मॅचचा टाइम असतो. तुमच्याकडे खूप स्किल्ड आहे, परंतु ते स्किल त्या मॅचच्या टायमिंग मध्ये यूज केलं पाहिजे की नाही. आणि त्या टाइमच्या यूज मध्ये जर होत नसेल तुमचं स्किल, तर तुमच्या स्किल असण्यामध्ये मतलब काय? तर ते त्या टाइम मध्ये यूज केलंच पाहिजे. मग तुमचा शत्रू पक्ष हे तुमचं स्टँडर्ड मिटवण्यासाठी एका भावनेनं एकजुटीनं काम करतात. आणि आपण विभक्त होऊ नये, कारण आमच्यामध्ये सगळं आहे, नैतिकता आहे, सगळं आहे, परंतु एका ग्रुपची नैतिकता दुसऱ्या ग्रुपला सामावून घेण्याची तयारी नाही आहे. तर त्याच्यामुळं हे डिफरन्स मॉडेल आणि डिफरन्स स्टँडर्ड हे अलगाववाद निर्माण करतो आणि पृथकता निर्माण करतो. आणि ते समाज हिताचं, आपल्या हिताचं, मनुष्य हिताचं ते बिलकुल नाही आहे, असा आज आपण या ठिकाणी शिकलेला आहोत. आणि खूप महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आहे. आणि हा सब्जेक्ट प्रत्येकानं समजून आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या घरामध्ये आणि आपल्या घरामध्ये त्याची परिपूर्तता झाल्यानंतर बाजूच्या घरामध्ये समाजाचं जे हे असेल तर त्या समाजामध्ये यूज केलं पाहिजे. पण आपली नैतिकता एकमेकाला वाटू. आपल्यामध्ये सगुण आहे, चांगले गुण जर असेल तर एकमेकाला त्याचं वाटप करू आणि आणखी समाज मोठ्या संख्येनं तयार करू. तर ही जी नैतिकता आहे ही सामाजिक नैतिकता जोपर्यंत म्हणजे ब्रूढ होतं, वृद्धिगत होत नाही, मोठी होत नाही, तोपर्यंत त्या नैतिकता असूनही ती अनैतिक आहे असा त्याचा अर्थ बनतो आहे. एवढं मी आजच्या ह्या प्रसंगी बोलत आहेत. आणि सर्वांना पुन्हा एकदा नमो बुद्धाय, जय भीम.